नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। इस वक्त हम मेन रोड स्थित डेली मार्केट के पास मौजूद हैं, जहां शुक्रवार को एक हिंसा भड़क उठी थी। अब यहां पर हालात सामान्य हैं, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण कही जा सकती है, क्योंकि अभी भी सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो इस इलाके में मौजूद हैं टुकड़ियों में, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके। लोगों की आवाजाही डेली मार्केट के पास मेन रोड में शुरू हो गई है, क्योंकि जब ये हिंसा शुक्रवार को भड़की थी, इसके बाद यहाँ धारा 144 लगा दी गई थी और लोगों के बाहर निकलने पर या 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब चूँकि लोगों की आवाजाही देखेंगे आप शुरू हो चुकी है और सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं। इसके अलावा डेली मार्केट की तकरीबन सभी दुकानें खुल चुकी हैं और जनजीवन जो है वो सामान्य होता हुआ दिख रहा है। लोग भी सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहे हैं या आना जाना कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए। दरअसल शुक्रवार को बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में जो भीड़ सड़क पर उतरी थी प्रदर्शन करने के लिए, वो भीड़ अचानक हिंसक हो गई और फिर पुलिस के साथ टकराव हुआ और काफ़ी देर तक यहाँ पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण रही। और डेली मार्केट का ये इलाका उस घटना के बाद एक जंग के मैदान जैसा दिख रहा था और इसके बाद यहाँ पर जब प्रशासन ने इसे अपने हाथ में लिया तो स्थिति नियंत्रण में हुई और जब धारा 144 लगा दी गई तो यहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अब लोगों की आवाजाही इस इलाके में शुरू हो गई है, ढील दी गई है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं, आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि अभी भी उतनी भीड़ या उतनी चहल पहल नहीं दिख रही है जैसा आम तौर पर इस सड़क पर या डेली मार्केट पर दिखता है, क्योंकि डेली मार्केट को मोबाइल एसेसरीज या इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का सबसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है। लेकिन दुकानें खुल रही हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं जितनी तादाद पर आम तौर पर खुला करती हैं। लोग सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उतनी तादाद में नहीं जितनी तादाद में आम तौर पर दिखता है। लोग जो हैं आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम है। ये वो मंदिर है जहाँ पर उस दिन पथराव की घटना हुई थी और पथराव की घटना को रोकने की कोशिश में सुरक्षा बल जब रोकने की कोशिश कर रहे थे लोगों को, इसके बाद यहाँ पर हिंसा भड़की थी और पुलिस ने जो है वो ज़रूरी कार्रवाइयाँ की हैं। कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, कई गिरफ्तारियां की गई है। इस बीच राज्यपाल ने झारखंड के वरीय पुलिस अधिकारियों और उपायुक्त को तलब किया है और उनसे पूछा है कि जिस दिन ये हिंसा हुई थी उस दिन क्यों नहीं पहले टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, क्यों नहीं पैलेट्स गन का इस्तेमाल किया गया, क्यों नहीं रबर बुलेट चलाई गई। तो अधिकारी जो हैं उन्होंने कहा है कि इसकी जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, सामने आपकी निगाह जाएगी स्क्रीन में, तो वहाँ पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह के तनाव को पैदा होने से रोका जा सके, किसी भी तरह की अप्रिय घटना दोबारा ना हो और रांची में शांति और अमन जो है वो बहाल रहे। आप देखिए सामने सुरक्षा के जवान जो हैं वो हथियारों से लैस होकर बिल्कुल मुस्तैद हैं और जो सुरक्षा के ज़रूरी उपकरण होते हैं वो भी इस बार उन्होंने ले रखा है, क्योंकि राज्यपाल ने ये भी कहा कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस दौरान जवान जो हैं वो सुरक्षा के जो ज़रूरी उपकरण हैं, जैसे कि जो वो जैकेट पहनते हैं जो पत्थरबाजी या फायरिंग की दिशा में उनकी रक्षा करे, वो नहीं था उनके पास और हेलमेट नहीं था, हथियार नहीं थे। तो राज्यपाल ने ये भी सवाल पूछा, तो अब देखेंगे कि जवानों को मुहैया करा दिया गया है। मंदिर में भी लोग आवाजाही कर रहे हैं, मंदिर के अंदर भी सुरक्षा के जवान जो हैं वो मौजूद हैं और पूरा सड़क जो है वहाँ पर लोगों की आवाजाही जो है दोबारा शुरू हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि डेली मार्केट में एक बंद बुलाया गया था शुक्रवार को बीजेपी की निलंबित राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ, और ये भीड़ जो ये प्रदर्शन कर रहे लोग जो हैं वो शाम को हिंसक हो गए। पुलिस के साथ उनका टकराव हुआ, फायरिंग हुई, जिसमें 2 लोगों के मौत की सूचना है, कई लोग घायल भी हुए, कई पुलिस अधिकारियों को चोट लगी और रांची जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब रहा और राष्ट्रीय मीडिया में भी ये सुर्खियां बनी यहाँ की घटना।
और यहाँ पर तब धारा 144 लगा दी गई थी। 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई थी, जो अति व्यस्त माना जाता है। इसे मेन रोड या महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। और ये सामने जो आप बाजार देख रहे हैं उसको डेली मार्केट कहते हैं, जहाँ मोबाइल एसेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बड़ी दुकानें हैं, खेप हैं। लेकिन वहाँ पर अब जो है दुकानें धीरे धीरे खुलने लगी हैं। पार्किंग एरिया में भी लोग अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी हालांकि एहतियातन मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि स्थिति जो है अब नियंत्रण में है और धीरे धीरे रांची जो है अपने शबाब पर अपने रूप में लौटती हुई दिखाई दे रही है। अमन चैन जो है वो बहाल होता दिखाई दे रहा है। स्थिति अब नियंत्रण में आ रही है और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस लौटने लगे हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में भी ये जो अमन चैन शांति है रांची की वो बनी रहे और किसी भी तरह का टकराव ना हो, चाहे पुलिस का लोगों के साथ या सांप्रदायिक टकराव दो समुदायों के बीच ना हो, और स्थिति इसी तरह बनी रहे। जो जिला और पुलिस प्रशासन है वो भी सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अमन चैन और शांति बरकरार रखे। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप रांची। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in